जीतने वालों को मेरा सलाम। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और रीडिंग 150/110 आती है तो आपको साफ पता है कि ब्लड प्रेशर 30 पॉइंट ज़्यादा है और यही डिप्रेशन की पहली और सबसे बड़ी परेशानी है। ये एक मानसिक रोग है, इसलिए इसको सीधे टेस्ट नहीं किया जा सकता। आपको नहीं पता चलता कि आप डिप्रेस्ड हो या केवल दुखी हो, और दूसरा, इसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। आपको नहीं पता ये कितनी सीरियस है कि आज मैं 80 पॉइंट डिप्रेस्ड हूँ और 100 पॉइंट खतरे की घंटी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ यूएसए कहता है कि इसलिए लोग 10 साल तक डिप्रेशन से गुजरते हैं और मदद नहीं मांगते। WHO कहता है कि डिप्रेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड। हम लोग सालों से इससे परेशान होते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। तो डिप्रेशन से निपटे कैसे? सबसे पहली जरूरत है जागरूकता। जैसे देशों ने पोलियो हटाने में जागरूकता दिखाई थी, वैसी जागरूकता हमको डिप्रेशन के बारे में होनी चाहिए। डिप्रेशन का इलाज करने के लिए आपको पहले इसे पहचानना होगा। कैसे? हम सबको दुख होता है और इसका कोई भी कारण हो सकता है। नौकरी का चले जाना, नंबर कम आना, झगड़ा होना, किसी तरह का नुकसान होना, किसी का छोड़ के चले जाना। ठंडे देशों में अक्सर होता है कि लगातार बारिश या बादल होने से मूड बद से बदतर हो जाते हैं। फिर जब मौसम और आसपास के हालात बदलते हैं तो उदासी और अवसाद गायब हो जाते हैं। लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन अलग है, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो डिप्रेशन की सही डेफिनेशन क्या है? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन कहती है कि डिप्रेशन वो मानसिक बीमारी है जो 3 चीज़ों पर बुरा प्रभाव डालती है। पहला, आप सोचते कैसे हैं। दूसरा, आप कैसा महसूस करते हैं। और तीसरा, आप कैसे एक्शन लेते हैं। मतलब आपको उपयोगी और सकारात्मक विचार नहीं आते। अगर कुछ अच्छे विचार आ भी जाएं तो थकान या लो एनर्जी के कारण आप अच्छा महसूस नहीं करते, और इन सब के चलते आप पुख्ता एक्शन नहीं ले पाते। अगर आपका डिप्रेशन 2 हफ्ते से ज़्यादा बना हुआ है, जिस कारण आप काम, आराम और वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे जो आपको सामान्य तौर पर खुशी देती थी, जैसे दोस्तों से बात करना, घूमना फिरना या मूवी देखना, तो सावधान हो जाइए और सिम्टम्स पर ध्यान दीजिए। साइकियाट्रिक गाइडलाइन के अनुसार अगर आपको इनमें 5 से ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो आपको डिप्रेशन है। इनमें से खास है भूख में अंतर आना, बार बार गिल्ट, बेकार या वर्थलेस महसूस करना, नींद में भारी बदलाव आना, लंबे समय तक थकान महसूस करना, बार बार सुसाइड के विचार आना। दोस्तों, डिप्रेशन केवल सिम्टम से पता नहीं चलती। मतलब ये केवल पेपर पर लिखी हुई, मन से बनाई हुई बीमारी नहीं है। इसका असर आपके दिमाग पर 2 तरीकों से देखा जा सकता है। डिप्रेशन के चलते फ्रंटल लोब और हिपोकैम्पस का साइज छोटा हो जाता है और खासकर 3 न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन सेरोटोनिन, नॉरेपेनेफ्रिन और डोपामिन बदल जाता है। साथ में हार्मोन्स और थायराइड में भी बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक भारत में डॉक्टर्स इतने सजग नहीं हैं। अगर आप किसी फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको नींद की गोलियां दे देंगे और उम्मीद करेंगे कि कुछ दिनों में सर्कैडियन रिदम के ठीक होने से मूड में सुधार आ जाएगा और डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन होता क्यों है? न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हमें नहीं पता कि डिप्रेशन दिमाग में कैसे ट्रिगर होता है या दुख डिप्रेशन में कब बदलता है। लेकिन हमें ये पता है कि जीन्स और एनवायरनमेंट का डिप्रेशन से सीधा संबंध है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके आसपास कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उनसे बात कीजिए, उनकी बात सुनिए। उन्हें सलाह तो बिल्कुल मत दीजिए कि बाहर घूमो, थोड़ा मुस्कुराओ, और ना ही उन्हें अपने अनुभव बताइए कि मैं दुख से ऐसे बाहर निकला था, क्योंकि हमको तो बिल्कुल नहीं पता कि जो परेशान है वो खुद की कोशिशों के बावजूद अपने आप को डिप्रेशन और लो एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे। आपके सुझावों के कारण वो खुद को असमर्थ और कमज़ोर महसूस करेंगे। इसलिए जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हैं या खुद क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार नहीं रह चुके, तब तक मेहरबानी करके सलाह मत दीजिए। लोग थेरेपिस्ट के पास जाने से कतराते हैं
क्योंकि समाज में साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को लोग पागलपन करार देते हैं। इसलिए मदद हम जवान लोगों को ही करनी है। बातों बातों में थेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिलने का इशारा कीजिए। अच्छे थेरेपिस्ट या डॉक्टर खोजने में मदद कीजिए। उनसे क्या बात करनी है, क्या सलाह लेनी है, या सिम्टम्स की लिस्ट बनाने में मदद कीजिए। दोस्तों, अब इस डिप्रेशन को एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की नज़र से देखते हैं। जॉर्डन पीटरसन, जो एक प्रसिद्ध और सोशली एक्टिव साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 25 सालों से कंसल्ट कर रहे हैं, वे कहते हैं पहले मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी, मैं और मेरी बेटी, सब पीढ़ियों ने डिप्रेशन की मार सही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि डिप्रेशन को मैंने दोनों साइड से देखा है। वे कहते हैं कि जब क्लाइंट मेरे पास डिप्रेशन के इलाज के लिए आते हैं तो मैं उनसे कुछ स्टैंडर्ड सवाल पूछता हूँ। उनमें से एक है, क्या आपके पास जॉब है? क्योंकि जब आप बेरोजगार होते हैं तो आप कभी भी सोते और उठते हैं। जब आप दोपहर में लंबी नींद लेने लगते हैं तब खासकर आपकी सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है। अधिकतर लोगों को जॉब एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या इसकी तरफ अग्रसर हैं तो जॉब करना शुरू कीजिए, चाहे वो आपकी पसंद का ना हो तो भी चलेगा। हर दिन एक समय पर उठिए, ये आपके मूड के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हर हालत में अपनी स्टेबिलिटी को संभालिए। मतलब ड्रग्स और अल्कोहल से दूर रहिए, नहीं तो आप सच और सोच में अंतर नहीं कर पाएंगे और फंसते चले जाएंगे। दूसरी बात करने से पहले जॉर्डन साहब कहते हैं कि ये कोई थ्योरी या हाइपोथेसिस नहीं है। अब साइंस पॉजिटिव इमोशंस के न्यूरल सर्किट को समझता है। वे कहते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि गोल्स पर पहुंचने के बाद खुशी मिलेगी या चीज़ों को हासिल करके खुशी मिलेगी, बल्कि हमें खुशी या पॉजिटिव इमोशंस तब महसूस होते हैं जब हमको लगता है कि हम अपने महत्वपूर्ण गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स जिन्होंने 7 साल रिसर्च के बाद थीसिस पब्लिश की, उनको लगता था कि अब वो 1 महीने तक प्रफुल्लित रहेंगे, बल्कि वे कुछ ही दिनों में उदास हो गए कि अब हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 7 साल जिस इम्पोर्टेंट गोल के पीछे वो जा रहे थे वो अब अचानक गायब हो गया है। तो आपको क्या करना चाहिए? डिप्रेशन और परेशानी से निकलने के लिए याद रखिए कि जो छोटे गेन्स बार बार रिपीट होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कोई भी गोल आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो सबसे कम शिकायत वाला गोल उठाएं और उसे करना शुरू कीजिए। ऐसा करने के लिए आप अपने आप से नेगोशिएट कीजिए कि आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए मुझे कम से कम कितना काम करना होगा, जिससे आगे दिन में मुझे गिल्ट ना हो। अपने आप से कहिए कि अगर मैं आज इतना काम निपटा लूँ तो शाम को मैं टेंशन फ्री होकर अपना मन पसंद का टाइम पास करूँगा। अगर ये आप 3-4 दिन करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप काम की तरफ झुकेगा। दोस्तों, इसका मतलब नहीं है कि जो डिप्रेस्ड है वो आलसी होते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब परेशान होते हैं तो कुछ करने का मन नहीं करता। जब डिप्रेशन आता है तो आपकी एनर्जी गिर जाती है, जिस कारण आप आलस का शिकार होते हो। जॉर्डन कहते हैं कि लोग एक गलती करते हैं, उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं जो उनके काबू में नहीं है, जिससे वे और शक्तिहीन महसूस करते हैं। आपका काम है देखना कि मेरी ज़िंदगी में इस समय क्या काम नहीं कर रहा है और उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे अपना कमरा, सफाई, सेहत, इन बातों पर ध्यान रखना शुरू कीजिए। आप कहेंगे इन सब छोटी मोटी बातों से क्या होगा? इसी बात से आखिरी पॉइंट पर आते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप को 2 अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेट सॉल्व करने दिए गए। रिसर्चर्स को आंसर से कोई मतलब था ही नहीं। एक सेट में वृद्धावस्था और रोग से संबंधित शब्द थे और दूसरे सेट में जवानी से संबंधित शब्द थे। टेस्ट के बाद जिन स्टूडेंट्स ने वृद्धावस्था वाला सेट सॉल्व किया था, उनके चलने की स्पीड दूसरे ग्रुप से धीमे पाई गई। जॉर्डन कहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि एनवायरनमेंट, आसपास बोले जाने वाले शब्दों का आपके ऊपर अविश्वसनीय तौर से गहरा असर पड़ता है। आपका एनवायरनमेंट आपकी मनोवस्था का बड़ा रूप है। ये आपसे लगातार संवाद कर रहा है। आपके कमरे की हर चीज़, हर फर्नीचर आपको एक कहानी सुना रहा है और आपको लगातार बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए।
इसलिए अपने एनवायरनमेंट के प्रति सचेत रहिए। आपके मूड और मोटिवेशन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट इज़ मच ग्रेटर देन मोटिवेशन पर वीडियो अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।